हम कई मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं और पहली तिमाही में एनआईआईटी लर्निंग की आय में भी करीब 7% की बढ़ोतरी रही है। मुनाफे में 9% का इजाफा रहा है, मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ सपनेश लल्ला जी मौजूद हैं। सपनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम तमाम नतीजों की बात तो हमने रख दी, अगर हम हाल फिलहाल जो बदलाव हैं उनको देखें तो एलएनडी बजट में कुछ बदलाव पिछले कुछ महीनों में नजर आ रहा है। तो जरा इस पे एक नजरिया आपसे चाहूंगा, क्या किस तरह के खर्च में वृद्धि आप देख रहे हैं या अभी भी जो है इसे कंजर्वेटिव ही माना जाए? आ, अभी भी मार्केट की जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसमें काफी अनसर्टिनिटी है। हमारे नतीजों में जो बढ़त आप देख रहे हैं वो दो पैरामीटर्स की वजह से है। एक है कि हम नए कस्टमर्स ऐड कर पा रहे हैं और नए कस्टमर्स जब रैंप अप करते हैं तो उसमें से ग्रोथ आती है। दूसरा, कुछ कस्टमर्स अपना जो स्पेंड है वो बढ़ा रहे हैं। सारे नहीं बढ़ा रहे अभी, पर कुछ ने बढ़ाना शुरू किया है। तो ये दो वजह से हमें ग्रोथ की प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल, तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन लर्निंग और डेवलपमेंट के स्पेंड्स कैसे रहे हैं क्लाइंट से, क्या आप हमें बता सकते हैं? और न्यू कस्टमर एक्विजिशन का ट्रेंड भी कैसा रहा है? इस क्वार्टर में तो आपने कई नए क्लाइंट्स एक्वायर किए, लेकिन इसका ट्रेंड और इसकी पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है? तो नए कस्टमर एक्विजिशन का ट्रेंड हमें एक्सेलरेट होता हुआ नजर आ रहा है। पाइपलाइन बढ़ रही है, अच्छे से बढ़ रही है। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स अपनी स्पेंड बढ़ा रहे हैं, बट ज्यादा हद तक अभी भी स्पेंड में कंप्रेशन है या बढ़त नहीं आई है, पर कुछ हद तक बढ़त नजर आ रही है। सपनेश जी, जरा मुझे बताइए कि FY25 के लिए ग्रोथ के लक्ष्य क्या होंगे, क्या आउटलुक नजर आ रहा है? अभी हमारा आउटलुक जो हमने शुरुआत में, साल की शुरुआत में बोला था 12 से 14% का ग्रोथ आउटलुक, वो हम अभी मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, 12 से 14% का ग्रोथ आउटलुक। तो रेवेन्यू पर क्या अब हम 1800 करोड़ के रेवेन्यूज देख सकते हैं? और मार्जिन्स पर भी अपनी राय दीजिए। पिछले साल आपने 23% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे, क्या ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं फुल FY25 के लिए? तो पहले क्वार्टर में हमारा मार्जिन तकरीबन 25% है और हम सोचते हैं कि जो हमने गाइडेंस दिया था 22 से 24% का, उसके टॉप एंड तक हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस साल 24% का मार्जिन हम देख सकते हैं बनिस्पत जो मार्जिन हमने 23% का पिछले साल देखा था। बिल्कुल। सपनेश जी, पिछली बार जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े विस्तार से बात की थी। इस बजट में स्किलिंग और बाकी फ्रंट पर बहुत सारी बातें हुई हैं। ज़रा इस पर रोशनी डालिए, किस तरह से आपकी कंपनी ये जो जेन नेक्स्ट एआई है इसके साथ तालमेल बिठा रही है, और जो एक नैरेटिव जिसके बारे में पिछले बार भी बात हो रही थी, इस नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए कि बार बार एक नेगेटिव जो है वो नैरेटिव बन रहा है कि जेन एआई से बहुत नौकरियों पर खतरा है। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जेन एआई से बहुत अपॉर्चुनिटी है। जेन एआई से हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, उसको बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस भी काफी इम्प्रूव कर सकते हैं जेन एआई की मदद से। हमें ये नहीं लगता कि जेन एआई की वजह से एलएनडी की नौकरियां कम होएंगी। हमें ये नहीं लगता कि जेन एआई की वजह से स्लो डाउन होएगा। पर हमें ये जरूर लगता है कि जेन एआई की वजह से हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना पिछले 1 साल से शुरू कर दिया है और इस पिछले क्वार्टर में हमें कुछ ग्रीन शूट्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिली जो सिर्फ जेन एआई की वजह से ही मिली हैं। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तकरीबन 1 साल पहले, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे हम अपना कैपेबिलिटी जेन एआई में बढ़ाएं और उससे हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
बिल्कुल, तो जेन एआई से कंपनी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। सपनेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटीना और स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो नजरिया काफी पॉजिटिव है, 24% के मार्जिन कंपनी इस साल रिपोर्ट कर सकती है और 10 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ का भी आउटलुक रहे।